बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, चैनल आपने पहली बार विज़िट किया है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर प्लीज़ कीजिएगा। इसके अलावा इल्म नुजूम जो है कदीम तरीन उलूम में से एक है। ये गैब का इल्म नहीं है और इसके लिए हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कैलकुलेशंस की शक्ल में करनी पड़ती हैं, और जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो चीज़ें हो जाती हैं। और ये एक ऐसा इल्म है कि इससे एक अच्छी रहनुमाई जो है वो जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तब मिलती है। बाकी उलूम की तरह ये भी एक इल्म है, और बाकी आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। और इसके अलावा आपसे अर्ज़ करूँगा कि आप लोग अगर ऑलरेडी अपने इस चैनल का हिस्सा हैं तो प्लीज़ अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दीजिए वीडियो देखने के बाद। अगर पसंद आती है वीडियो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए प्लीज़। और इसके अलावा कुरान करीम की मदद से, रंग रोशनी और खुशबू की मदद से अगर ज़िंदगी में कोई मसाइल दरपेश हैं जो हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, तो उस हवाले से भी कंसल्टेशन आप अपनी दिए गए नंबर्स पे बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें, अपने बारे में, अपने प्यारों के बारे में जानना चाहें, तो भी आप स्क्रीन पर जो दिए गए नंबर्स हैं इन पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो फ़िक्स कर सकते हैं। एक फ़ी है जो आपको पे करनी होती है, कंसल्टेशन की फ़ी जो है, और उसके बाद फिर 1-to-1 जो कंसल्टेशन है वीडियो कॉल पे या ऑडियो कॉल पे आपकी मेरे साथ वो हो सकती है। अगला बुर्ज इस हफ्ते का बुर्ज असद है, जिसको इंग्लिश में हम लियो कहते हैं। आप लोग अगर जो भी आपका जेंडर है, मेल हैं फीमेल हैं, 24 जुलाई से 23 अगस्त की तारीखों में पैदा हुए तो आपका बुर्ज जो है वो असद यानी लियो है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपके नाम का पहला हर्फ मीम है तो भी आपका बुर्ज जो है वो असद है, जिसका हाकिम सैयारा शम्स यानी सूरज है। और आप और हम जिस मसलक मज़हब से भी ताल्लुक़ रखें, हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं। अल्लाह हमारा खालिक है, तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने ताल्लुक़ को गहरा और ख़ूबसूरत बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें और कुरान करीम की तिलावत जो है वो रोज़ाना बुनियादों पर करें। इसके अलावा दुरूद व सलाम और इस्तिग़फ़ार की कसरत जो है वो हमारी रूटीन्स में शामिल होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोग या अल्लाह या ख़बीरों की 3 तस्बीहात जो हैं इस हफ्ते बाद अज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ अपनी रूटीन में रखिएगा। इसके अलावा सदक़ात जो हैं वो खाने पीने वाली अशिया के अपनी तौफ़ीक और इस्तेदाद के हिसाब से ज़रूर दीजिए, सदका रद्द बला होता है। लियो वालों की रीडिंग की तरफ चलते हैं। मौसम की जो तब्दीली है एकदम, क्योंकि सन 2024 से जो मौसमों में तग़य्युर वाला प्लैनेट है वो अपराइज हुआ है यूरेनस, तो उसकी वजह से अनइवन है मौसम दुनिया में बहुत ज़्यादा। तो मौसम की तब्दीली की वजह से जो सेहत है वो खुदा न खास्ता मुतासर हो सकती है। अगर आपको मिसाल के तौर पर मामूली सी खांसी भी है, ज़ुकाम है, तो आपने नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना, खुदा न खास्ता मर्ज़ जो है वो बिगड़ सकता है। इसके अलावा जो लियो अफराद हैं, माली पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए आप लोग जो भाग दौड़ कर रहे थे उसके इस हफ्ते इंशाअल्लाह मस्बत नताइज जो हैं वो ज़रूर हासिल होंगे। बाज़ मुखालिफिन ओपोनेंट्स आपको परेशान करने के लिए कोई पस पर्दा साजिश तैयार कर सकते हैं, आपको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। जिस काम को आपने करने का तहैया किया है, कारोबारी हवाले से है या तालीमी हवाले से बिलखुसूस, उसको हर कीमत पर सर अंजाम ज़रूर दें। कुदरत आपकी मददगार होगी और कामयाबी भी मिलेगी आपको इंशाअल्लाह। पीर वाले दिन ये है कि ज़ायद आमदनी के हुसूल के अल्लाह ताला के हुक्म से नए ज़राए जो हैं वो ज़रूर पैदा होंगे। मंगल वाले दिन ये है कि आपको अगर मुल्क से बाहर सुकूनत इख्तियार करने का कोई आपका माइंड सेट है तो पहले आप अपने जो मौजूदा वसाइल हैं उन पर नज़र डाल लीजिए, उनको अरेंज करें और फिर कोई स्टेप जो है वो लें।
बुध वाले दिन ये है कि घर में अगर कोई कशीदगी थी तो वो इंशाल्लाह इख्तिताम पजीर होती हुई नज़र आएगी। कशीदगी यानी घर में अगर है तो वो ख़त्म हो जाएगी। ख़ानदान का कोई फ़र्द, कोई बहन भाइयों में से वो आपको मतलब हेल्प आउट करेगा उस कशीदगी को ख़त्म करवाने के लिए इंशाल्लाह। इसके अलावा जुमेरात वाला दिन ये है कि दिन के दूसरे पहर में आप किसी करीबी शहर का सफ़र जो है करना पड़ सकता है। इसके अलावा आप लोग अगर अनएम्प्लॉयड हैं, लियो से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर आप के पास जॉब नहीं है, जॉबलेस हैं, तो कोई दोस्त जो है इस हवाले से आपको कोई दोस्त या कोई करीबी अजीज़ जो है वो कोई खुशखबरी दे सकता है इंशाल्लाह। यानी आपको रोज़गार के जो मौक़े हैं कुदरत की तरफ से वो मिल जाएंगे इंशाल्लाह। जुमे वाले दिन ये है कि अगर आप किसी ख़ास कम्युनिटी में हैं, अगर कम्युनिटी के हेड हैं, तो एक एडिशनल ज़िम्मेदारी जो है वो आपको सौंपी जा सकती है, जिसको आप कामयाबी से लेके चलते हुए भी नज़र आ सकते हैं इंशाल्लाह। हफ्ते वाले दिन ये है कि शाम का वक्त जो है अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम आप गुजारते हुए नज़र आ सकते हैं। बड़ा रिलैक्सिंग टाइम आपके लिए होगा इंशाल्लाह। पुराने दोस्तों से भी मुलाकात जो है अचानक वो हो सकती है। इतवार का दिन ये है कि घर के काम छोटे मोटे जो हैं, रिपेयर्स हैं या कोई इस तरह की चीज़ है, वो दिन के पहले हाफ में और शाम के वक्त जो है आप लोग मेहमान या तो किसी के घर बन के जा रहे हैं या फिर आपको कोई विज़िट करने के लिए जो है वो आ सकता है।